प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, ज्ञानवापी केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बनारस के जज महोदय को सौंप दिया गया, यानी कि वाराणसी के जज को ट्रांसफ़र कर दिया है और वहाँ के न्यायाधीश महोदय ने इस पर अपनी कार्रवाई शुरू भी कर दी है। उन्होंने 3 दिन पहले काफ़ी लंबी एक सुनवाई करके फैसला रिजर्व कर लिया था और सोमवार को उसका फैसला दे दिया है कि अब किस किस तरीके से वो आगे सुनवाई करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि पहले मुस्लिम पक्ष की सुनवाई की जाएगी, जो अर्जियां डाली गई हैं। इसी बीच में नई अर्जी भी पहुंची है। नई अर्जी में मांग की गई है कि मुस्लिम पक्ष की वहाँ पर एंट्री बैन की जाए, ज्ञानवापी में एंट्री बैन की जाए। और ये भी मांग की गई है कि ये हिंदू पक्ष को सौंपा जाए, जो इसका कब्जा है वो हिंदू पक्ष को सौंपा जाए। तो अब इसके लिए माननीय न्यायालय क्या फैसला लेंगे, वो अभी हियरिंग चलेगी। लेकिन मैं एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। हमारे लिए बहुत इससे भी ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं बेरोज़गारी, भूखमरी जो हमारी हो रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं। ये इस किस्म के मुद्दे जो हैं, चलिए अगर कोई गलत काम कहीं हुआ भी है, मैं किसी में इसका ये समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पर मस्जिद थी या मंदिर था, वो किसी ने क्या तोड़ा है और किसी ने क्या बनाया है, मैं उस तरफ नहीं कोई टिप्पणी कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये केस अदालत में है। तो ये अदालत से ही ये तय होगा कि वहाँ पर क्या सही है क्या जायज़ है। लेकिन ये चीज़ें कानून की ही अपने आप चलती रह सकती हैं, लेकिन इनके माध्यम से देश में जो नफ़रत का माहौल फैलाया जा रहा है, देश को बांटने का जो माहौल चलाया जा रहा है, ये बहुत गलत है। और मैं यहाँ पर ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये इसके पीछे सरकारों की कोई सकारात्मक सोच नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सरकार चाह रही है कि ये जो है हिंदुओं के हक़ जो हैं शायद कहीं पहले दबे हुए थे और उनको ला के हिंदुओं को हक़ दे देंगे, ऐसी कोई सोच नहीं है इनकी। ये हिंदुओं के कितने हितैषी हैं, ये जनता को पता ही नहीं है। अभी तक जनता को पता नहीं है। अंधभक्त जो लगे हैं वो समझते हैं कि ये सबसे बड़े हिंदू के हितैषी हैं। ऐसा नहीं है, ये केवल अपने हितैषी हैं। ये अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। ये देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, देश को तो ये बर्बाद कर रहे हैं। देश के लिए इनके पास कोई सोच ना थी और ना है और ना ही आगे होगी। आप पुराना इतिहास उठा करके देख लीजिए इनका, आरएसएस का पूरा इतिहास देख लीजिए, कभी वो देश हित में उन्होंने काम किया ही नहीं है। वो हमेशा उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया है और आज आरएसएस का ही एजेंडा बीजेपी सरकार चला रही है यहाँ पर। तो मैं उस तरफ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से कि मेहरबानी करके आप माहौल ख़राब ना करें, माहौल ख़राब ना करें। जो कानूनी प्रक्रिया हैं, आप जिसमें शक है कि भाई यहाँ मस्जिद थी और ये मंदिर होना चाहिए था, या इसको तोड़ करके बनाया है, या ये मंदिर है यहाँ मस्जिद होना चाहिए था, जो भी है, ये सब चीज़ें कानूनी प्रक्रियाएं हैं। ऐसे जहाँ जहाँ जिसको शक है उसकी शिकायतें माननीय अदालत को करें, माननीय अदालत को फैसला करने दें। इसके लिए इसको आड़ में लेकर के नफ़रत पूरे समाज में फैलाना, ये देश को तोड़ने वाली बात है। लेकिन वर्तमान सरकार क्योंकि इसी तरीके से जनता को उलझा कर रखना चाहती है, ताकि ये अपने जो दुष्कर्म हैं, दुष्कर्म ही कहूँगा मैं इनको, जो गलत चीज़ें ये लागू कर रहे हैं, वो अच्छे कर्म तो हो ही नहीं सकते हैं, ताकि ये अपनी गलत जो नीतियां हैं इनकी, उनको आराम से लागू कर दें और लोग यहाँ लड़ते रहें, लोग यहाँ लड़ते रहें। ये थोड़ी आ रहे हैं, पार्टी थोड़ी आ रही है वहाँ पर कोई मस्जिद में कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं मंदिर में झगड़ा हो रहा है, कहीं यहाँ क्या था वहाँ क्या था, ये सब बातें, इसमें कौन आ रहा है? कोई राजनेता थोड़ी आ रहे हैं। वो केवल दुनिया को उलझा के तमाशा देख रहे हैं और अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जनता समझ नहीं पा रही है। मैं जनता से निवेदन करूँगा, मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ कि ये बातें बाहर आनी ही नहीं चाहिए। चलो ठीक है, कहीं अगर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई है तो वो गलत है और वहाँ पर मंदिर का अधिकार है, वो होना चाहिए। लेकिन ये आम प्रक्रियाएं हैं, ये लीगल प्रक्रियाएं हैं। इससे पूरे देश को निशाना बनाना, पूरे देश को बांटना, पूरे देश को जो है ना उसकी सोच को इतना घटिया बना देना, नकारात्मक, ये बहुत गलत बात है। ये देश को कमज़ोर करने वाली बात है। देश की ताकत जो है कमज़ोर करने की साजिश है ये। तो ये चीज़ें सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन सरकार क्यों सोचेगी? सरकार का तो ये एजेंडा ये है। तो इसलिए मैं इसका एक ही रास्ता बचता है कि हम लोग पूरे देशवासी 140 करोड़ लोग सड़कों पर आएँ, हम लोग आंदोलन करें, अपनी एक राय बनाएं और सरकार को तुरंत हम प्रेशर डाल करके उसको हटाया जाए। क्योंकि ये सरकार मतलब कोई जायज़ चीज़ें सुनने वाली नहीं है। ये इनके लिए जायज़ चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं।
ये सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदार है और असंवैधानिक भी है ये, क्योंकि जब जनता द्वारा चुनी नहीं गई है तो ये असंवैधानिक है, ये लीगल तरीके से नहीं चुनी गई है, ये साजिश के तहत ईवीएम की साजिश के तहत चुनी गई है। तो ये इस सरकार का एक ही एजेंडा है कि जो इनको अपनी गलत काम करने हैं, गलत एजेंडा जो आरएसएस का लागू करना है, तो देश कहीं कोई देख ना ले, कहीं उनको टोक ना दे, इसलिए वो चाहते हैं कि देश को उलझा के रखो। देश इन चीज़ों में हिंदू मुस्लिम में अटका रहेगा, मंदिर मस्जिद में अटका रहेगा, आपस में लड़ते रहेंगे, कुछ लोग मरते भी रहेंगे और ये लोग तमाशा देखते रहेंगे, बोलेंगे कि देखो हमने बेवकूफ़ों को लड़ा दिया, हम लोग बेवकूफ़ कहलाते हैं। ये कहेंगे हमने बेवकूफ़ों को लड़ा दिया है और हम अपना काम कर रहे हैं। अपनी जो साजिश के तहत इनको करना है वो जनता को लड़ा के इसमें उलझा कर वो लोग अपना काम कर रहे हैं। हमें इसका संज्ञान लेना होगा, इसके ऊपर विचार करना होगा, आपस में लड़ने की बजाय। अब जो केस माननीय अदालत में चला गया है, ये माननीय अदालत को फैसला करने दें, हम क्यों इसके अंदर अपने बिना देखिए फैसला तो वही होगा जो अदालत चाहेगी, फिर हम क्यों लड़के आपस में एक दूसरे के खिलाफ अपनी दुश्मनी बना रहे हैं। जो फैसला माननीय अदालत करेंगे वो मुझे पूरा भरोसा है वो छानबीन करके ही करेंगे, और सरकार करेगी नफ़रत से। सरकार के पास नफ़रत के अलावा कुछ है ही नहीं, ये नफ़रत इनका हथियार है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ये जो भी प्रक्रियाएं हैं, जहाँ जहाँ जिसने केस डाले हैं, ठीक है, जो केस डल गए हैं, ये माननीय न्यायालय किससे पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, क्या करेंगे, ये उनका काम है, उनका कार्यक्षेत्र है ये हमारा कार्यक्षेत्र नहीं है, और हम आपस में ना उलझें। और इसके बाद जो फैसला माननीय अदालत से हो जाता है हमें उसको खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। जो हिंदुओं के पक्ष में आया तो मुस्लिमों को भी वो फैसला बिल्कुल ये मान लेना चाहिए कि अदालत का फाइनल फैसला है, और मुस्लिम के हक़ में आता है तो हिंदुओं को भी ये चाहिए कि ठीक है, जो माननीय अदालत को जायज़ लगा है वो उन्होंने कर दिया है। हम आपस की दुश्मनी ना बढ़ाएं, इससे हम अपने समाज को, अपने परिवार को, सबको हम कमज़ोर बना रहे हैं, सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेरी विनती है आप सबसे कि इनकी चाल समझिए। ये जो सरकारें हैं आज की तारीख में ख़ास करके ये निजी हित में काम कर रही हैं, देश हित में नहीं कर रही हैं, और अपने निजी हित को साधने के लिए इनको आम जनता को बेवकूफ़ बनाना या उनको उलझा के रखना बहुत ज़रूरी है इनके लिए, ताकि ये निश्चिंत होकर के अपने काम को आगे बढ़ाते रहें, गलत एजेंडे को आगे बढ़ाते रहें। तो मेरी आपसे निवेदन है आप इन चीज़ों का संज्ञान लें और गौर करें कि हम लोग आपस में इनकी निकम्मेपन की वजह से अपने भाईचारे को ख़राब ना करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।